मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में पहले बात करें। बहुत ही ज़्यादा घोर निंदा करनी चाहिए हम सबको। वी कंडेम दिस। ऐसी चीज़ हुई है जो आप भी जानते हो, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है आज। एंड सॉलिड एक्शन शुड बी टेकन दिस टाइम अगेंस्ट पाकिस्तान इफ दे आर फाउंड गिल्टी, विच एक्चुअली दे हैव फाउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ज़्यादा हमको अंदर की बातें नहीं पता होती है, बट ऐसा गंदा एक्ट, ऐसा कावर्डली एक्ट नहीं होना चाहिए। और मैं फिल्म इंडस्ट्री से अपील करना चाहूँगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाके दिखाना चाहिए कि कश्मीर हमारा है, हम शूट करेंगे वहाँ जाके। मैक्सिमम फिल्मों की शूटिंग वहाँ करो, सब स्टार्स को वहाँ पहुँचना चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा अंबानी ब्रदर्स को, अडानी ब्रदर्स को, सबको कि जाओ प्रॉपर्टी लो वहाँ, अपना पूरा दबदबा जोश दिखाओ कि कश्मीर हमारा है। क्यों नहीं हो रहा है ये? वाई आर वी नॉट टेकिंग कश्मीर विद कन्विक्शन इन आवर हैंड? लेट अस गो एंड शूट। हमको फिल्म इंडस्ट्री के स्कूल्स बनाने चाहिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थिएटर्स, पीवीआर के थिएटर्स मैक्सिमम वहाँ बनाओ। पूरा जाल बिछा दो हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान की जगह है। बट अफसोस करते हुए जो ट्रेजिडी हुई है उसकी घोर निंदा करते हुए, उनके आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ मैं जो बताना चाहूँगा वो है, नेटफ्लिक्स चैनल बहुत बड़ा एक ह्यूज इवेंट कर रहा है लॉस एंजलिस में, और उसका नाम रखा है टुडुम। जो उनका म्यूजिक नहीं आता नेटफ्लिक्स शो तक, टुडुम ऐसा उन्होंने रखा है, टुडुम इवेंट। उसकी वेबसाइट भी बनाई है, मगर ये केटर कर रहा है सब इंटरनेशनल लोगों को, हॉलीवुड को। बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आई एम शॉक्ड। जो मैंने पढ़ा और जो मैंने देखा, कोई नहीं है। सिर्फ आलिया भट्ट को इन्वॉल्व किया उन्होंने, बिकॉज शी वॉज पार्ट ऑफ अ फिल्म, English film, which did not really do that great at the box office, but only she has been invited. She is participating in all their activities in Los Angeles. Nobody from the Hindi section of Netflix has been invited. आप नेटफ्लिक्स वाले इतने प्रोग्राम बनाते हो, हिंदी के दिखाते हो, कम से कम हिंदी इंडस्ट्री को बुलाना चाहिए। At least the जैसे आपने stalwarts को बुलाना चाहिए। आपने पहलगाम की बात की, वाकई दुख की बात है। Yes, इंडस्ट्री वालों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया, कई लोगों ने उनके फेवर में करते हुए अपने शो कैंसिल कर दिए। श्रेया घोषाल ने शो कैंसिल कर दिया जो पूना में होने वाला था। चेन्नई में अरिजीत का था, अरिजीत ने शो कैंसिल कर दिया। और लेटेस्ट सलमान खान जो यूके जा रहे थे, काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे थे। 3 मई 4 मई और 5 मई को 2 दिन यूके में शो थे, ऑलमोस्ट हाउसफुल थे, टिकटें पूरी बिक चुकी थी। संडे को मीटिंग की इनकी पूरी टीम ने कि भैया ऐसे मौके पे शो नहीं करने चाहिए। शो की नेक्स्ट डेट शायद अगस्त 2025 हो। फिलहाल ये शो कैंसिल कर दिए गए हैं। इस शो में जाने वाले थे वरुण धवन, कृति सनोन, माधुरी दीक्षित, टाइगर श्रॉफ। एक अच्छा बड़ा शो था। गुड गेस्चर फ्रॉम सलमान खान की, उनकी संवेदनाएं जो पहलगाम में जो बेचारे जिनका कोई दोष नहीं था, टूरिस्ट थे, उनको बेदर्दी से मार दिया गया। कोई बंदूक थी ना कोई हथियार था। तो फुल सपोर्ट टू सलमान खान फॉर दिस वेरी गुड गेस्चर कि उन्होंने एक अच्छा ठोस कदम उठाते हुए एक सहयोग दिया। सर सलमान के बारे में ही मैं एक न्यूज़ दूँ। सलमान अभी जो घर बैठा हुआ है, ऐसे खाली नहीं बैठा है। एक तो सलमान ने लुक अपनी चेंज कर दी, ही स्टार्टेड लुकिंग ब्रिलियंट। बाल एकदम छोटे कर दिए ऊपर, बॉडी और लीन टाइट हो गई है, ही इज एक्सरसाइजिंग लाइक मैड। एंड लेटली जो न्यूज़ मिली है कि वी विजय राजन जो है अपने राइटर, जो एस राजमौली जी के फादर है, बहुत बड़े राइटर है, जिन्होंने बजरंगी भाईजान लिखी थी, वो उनसे मिले और उन्होंने नरेट किया है बजरंगी भाईजान 2। वो क्या बन रहा है, क्या है, एंटी पाक है, कंबाइंड है, क्या है, गॉड alone knows, but it's a brilliant subject सुना है। And Salman Khan has said yes to him, and they are working on something on a very big scale. It will be a film of not less than 500 crore budget to be shot in South, ऐसा हमको बताया गया है। एंड साउथ के काफ़ी एक्टर्स भी साथ में होंगे। इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज फिल्म। सो दिस इज़ वन गुड न्यूज़। बजरंगी भाईजान 2, सलमान खान कमबैक अभी करेगा तो बहुत होशियारी से, समझदारी से करेगा। ही विल नॉट साइन एनी टॉम डिक हैरी फिल्म। सर बजट तो बड़ा है, लेकिन कबीर खान बोलते हैं काफ़ी वक्त ले रहे हैं, क्योंकि पूरी इज्जत दाव पे लगेगी बजरंगी 2 का सीक्वल पे। तो राइटिंग बोलते कम से कम साल भर लगेगा, और 1.5 साल के बाद बोलते हैं शायद फिल्म फ्लोर पर जाए। बट मीटिंग चल रही, जोरों में नरेशंस चल रहे हैं, ही इज हियर,
राइटर टाइम लगेगा सर, फिर भी हाँ ठीक है। ठीक है, बट एटलीस्ट ही इज कमिंग ऑन द राइट एक न्यूज डायरेक्शन। है आईपीआरएस के बारे में, हम समय समय पे जिक्र करते रहते बहुत हैं। बड़ा टर्नओवर हुआ, 2024-25 में कहते हैं उन्होंने 600 करोड़ की रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट की, ज्यादा है 600 करोड़, और पिछले 3 सालों में 1000 करोड़ बांटे 8200 जो उनके मेंबर हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। 600 करोड़ बांटना सर इंडस्ट्री के लोगों को, जिसमें म्यूजिशियंस भी हैं, जो बाकी लोग जो खाली समावेश है। म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर को बांटते खाली हैं। दो जने बस। आईपीआरएस के चेयरमैन हैं जावेद जावेद अख्तर अख्तर जी, जी। हाँ। उन्होंने बिल पास कराया था 2012 में। इतने इवेंट्स होते हैं पूरे देश में, हाँ। सबसे हर एक इवेंट का 60,000 रुपये आज उनको देना पड़ता है, तब आप म्यूजिक चालू करते हो। क्योंकि आप जब सुनते हो गाना तो लिरिक्स राइटर का काम सुनते हो तो पैसा देना पड़ेगा आपको, फ्री में नहीं सुन सकते। म्यूजिक डायरेक्टर का Right. वो पैसा इनको बांट रहे हैं, वो तो करोड़ों में इकट्ठा होता है। 750 करोड़ मैंने तो सुना था लास्ट ईयर का, हो सकता है 600 करोड़, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल बहुत बड़ा आया है। बट सिर्फ आईपीआरएस क्यों, आज सिंगर्स एसोसिएशन इसरा ने जब बंद कर दिया खुद जाके मार्केट में रॉयल्टी लेना, उन्होंने भी पीपीएल और नोवेक्स द्वारा हर साल 50 करोड़ लिया है, तकरीबन 157 करोड़ उन्होंने भी इकट्ठा किया है, और वो भी बांटने में लगे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू सिंगर्स। तो रॉयल्टी बिजनेस इज ह्यूज। नहीं, रॉयल्टी बिजनेस ह्यूज तो हो गया है, हाँ। लेकिन बोलते हैं 70% इनकम कहाँ से आई पता है आपको? ओटीटी प्लेटफॉर्म और टेलीकॉम इंडस्ट्री से। डिजिटल मतलब इतना बड़े पैमाने पे इसका Digital, यूज हो गया है digital, कि yeah. 70% उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। मतलब सो गुड फॉर द जो बेचारे टेक्नीशियंस हैं, जो इतने मेहनत से अपना ओनली फॉर लिरिक्स राइटर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स। प्रोड्यूसर को कुछ नहीं मिल रहा है आज तक। मिलना चाहिए ना, जैसे उसमें से प्रोड्यूसर को अभी जा कुछ नहीं, आठाना भी नहीं मिलता है प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर के तो फेवर में कोई होता ही नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर उठता ही नहीं, बोलता ही नहीं कि मुझे भी रॉयल्टी दो। गलत है ना एक्चुअली। बेचारा प्रोड्यूसर बेचारा पैसे देता है, देख के लिरिक्स हाँ। राइटर को फुल एंड फाइनल लिखवाता है, वाउचर में खाली रख देता है, उसके बाद भी रॉयल्टी लेता है लिरिक्स राइटर, उसके बाद भी रॉयल्टी लेता है सिंगर, उसके बाद भी म्यूजिक कंपनीज को पैसा मिलता है, बट प्रोड्यूसर को 0/0। प्रोड्यूसरों को रोना चाहिए। उनको मिला है एक अभी लाइसेंस सिनेफिल का, 2 साल ही हुए, ऋषि राज जी और कुमार मोहन जी लेके आए, बट कलेक्शन कुछ नहीं, क्योंकि उनको जो दिया है कि वीडियो और ऑडियो साथ में अगर नजर आएगा तो आप लाइसेंस के पैसे लो, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। नथिंग कंपेयर टू दीज बिग जायंट्स ऑफ आईपीआरएस, पीपीएल, IPL बड़ा giant है। नोवेक्स। Yes. पीपीएल नोवेक्स भी बहुत बड़े हैं। बात करते हैं जैकलिन फर्नांडिस की। Okay. एक न्यूज़ है कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है बड़ा, नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, वो जैकलिन और सुकेश जो उनके सो कॉल्ड प्रेमी हैं, Yes, yes. 2021 से तिहाड़ में बंद हैं, उनकी लाइफ पे वेब सीरीज बनने जा रही है। क्या बात है। बहुत इंटरेस्टिंग होएगी। अच्छा, जैकलिन, मजा आएगा ये हाँ तो hit है। डेफिनेटली। अभी जैकलिन उसको रजामंदी कितनी देती है, क्या एग्री करती है, लिखा जा रहा है शायद 2026 के मिड में फ्लोर पर भी जाए। ये सुकेश वही हैं जो लॉटरी स्कैम, वायर टेपिंग, प्रॉपर्टी डील में काफ़ी 500-600 करोड़ पता नहीं, अभी भी तिहाड़ पता है में। कितना अभी फिगर भी है है तिहाड़ तिहाड़ में। में। अभी भी लव लेटर लिखते हैं, हाँ। अभी भी बोलते हैं कि जो क्या बोलते मेरा बच्चा होगा जैकलिन फर्नांडिस से, वो जैकलिन की जो माँ मर गई बोला उसके रूप में पैदा होएगा। Yes. और और एक गार्डन भी गिफ्ट किया है। करोड़ों नहीं, Yes. गार्डन के अलावा प्राइवेट जेट है, मिनी कूपर गाड़ी है, 52 लाख का घोड़ा घोड़ा भी है, दिया था यार। पर्शियन कैट्स हैं, प्राइवेट याट है, क्या क्या नहीं दिया है। अभी ये सब बातें जो ओटीटी पे जो बनेगी वेब सीरीज, उसमें आती हैं नहीं आती हैं, जैकलिन की कितनी रजामंदी होती है, क्योंकि अभी भी कोर्ट केस चल रहे हैं। तो जो ओटीटी जाइंट डेफिनेटली बहुत बड़ा खर्चा करेगा। जी। न्यूज़ गर्म है, होनी चाहिए, होएगी तो लोगों को एक कुछ डिफरेंट वेब सीरीज देखने को मिलेगी। सीधे सीधा सब्जेक्ट है। सुकेश को देख के हर लड़की की चाहत ऐसी होगी कि ऐसा प्रेमी मिले जो जेल में से मुझे गिफ्ट भेजे। भेजे। और और फिर नोरा का रोल कितना होगा कि नोरा भी बीच में आ गई थी। Yes. नोरा क्या फतेही। वो भी थी थोड़ी, सबको उसने बांटा, बड़ा दिलदार आदमी। और ऐसे सुकेश लव जैसे और बाइट्स कैसे मिले थे वो भी हमको जानना है। अरे वाह वाह। तो बहुत कहाँ हुआ था वो, जेल क्या में जी। कहाँ था? तो मजा आएगा। सुकेश जैसे अगर और आ गए तो क्या होगा यार, देश का हाल क्या होगा। माय गॉड। तो मुझसे शादी करोगी फिल्म आई थी, याद है आपको, सुपर हिट, डेविड धवन, जी। सलमान साजिद खान। और प्रियंका। Yes. तो अभी साजिद भाई सुन रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं पार्ट 2 बनाने की, और बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं विद अ गुड स्टार कास्ट, बट नॉट सलमान, नॉट अक्षय कुमार, नॉट प्रियंका चोपड़ा, बट इट्स ऑन अ वेरी बिग स्केल विच इज वर्किंग, मीटिंग्स आर गोइंग ऑन। और जब मुझसे शादी करोगी रिलीज हुई थी, उसी दौरान क्यों हो गया ना रिलीज हुई थी हाँ। विवेक ओबरॉय एंड ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय। राय। तभी अमिताभ जो बच्चन। गर्मा गर्मी हुई थी। हाँ। आई रिमेम्बर। साजिद भाई को बोलिए
भैया पहले जो आपकी 3 फिल्में फ्लोर पर हैं उनको ढंग से निपटा लीजिए। एक आपकी हाउसफुल आ रही है, फिर टाइगर की आ रही है, फिर विशाल भारद्वाज की आ रही है जो बहुत नखरेले एक्टर हैं शाहिद कपूर के साथ। हाँ। फिर बाद में अनाउंस कीजिए यार, आपकी हालत वैसी ही खराब है नहीं, सिकंदर के producer बाद। को तो काम और करना खाली ही पड़ेगा। खाली सीक्वल को कैश करना, कब से सुनते आ रहे हैं किक 2 भी शुरू होएगी, हाँ, अभी Kick मुझसे 2 शादी शुरू की न्यूज़ आ गई। वो उसकी ये न्यूज़ फैलती रहती है, होता ज़्यादा कुछ नहीं है। एक जाते जाते आखिरी मैं पूछना चाहूंगा आप दोनों से, जब आपने पहलगाम का जिक्र किया था तो एक पाकिस्तान के एक्टर को लेके मैं एक उसी को पिक्चर बोलना अबीर वाला था। गुलाल अबीर गुलाल आ रही है। अबीर उस गुलाल पे आप जिसमें दोनों फहद क्या खान और वानी कपूर है, verdict I actually want to really give the best of bad words to these people. They've not done right thing. They should have not gone to फहद खान. क्या कमी है यार, हिंदुस्तान के किसी नए एक्टर को ले लेते, कोई मंजे हुए एक्टर को ले लेते, मीडियम बजट एक्टर को ले लेते। क्यों आपने लिया फहद खान को जिसने पहले इंडिया के अगेंस्ट बोला है, आपको मालूम है, Yes. रिकॉर्ड बहुत में है। बहुत गंदा बोला था उसने। Now why are you going to him? वानी कपूर should have said no. हम्म। एंड वी भाई सारे गमा ने म्यूजिक लिया, उसको भी बोलना चाहिए था आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर, साथ में शायद कुछ पार्टनरशिप भी है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट ऑल शुड बॉयकॉट फहद खान। ये फिल्म रिलीज तो होगी नहीं, तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, बट दे आर हैविंग गट्स टू रिलीज इट बाहर। लंदन में फिल्म बनी है, लंदन के भी कुछ साथी हैं उसमें प्रोड्यूसर्स, तो रिलीज तो कर रहे हैं ये, बट नॉट इन इंडिया। But we should boycott this film. We don't really acknowledge Fahad Khan at all. आप क्या कहना चाहेंगे सर? इंडिया- अबीर गुलाल Definitely प्रोड्यूसर्स की अक्ल घास घास करने वो गई। पहले ही बोला था कि इंडिया में टैलेंट की Boycott कमी है, जो करो आपको इन फवाद खान सबको, जैसा एक्टर yeah. चाहिए। और उसके नाम पे कौन सी फिल्म आपकी 500,000 रुपये बिजनेस करने वाली है? क्यों लेते हो पाकिस्तानी एक्टर्स को? पहली बात तो जब हमारी कंट्री पे ही समय समय पर वो लोग आतंकवाद का हमला करते हैं। वहीं इफ्डा के प्रेसिडेंट हैं अशोक पंडित जी, उन्होंने बोला है कि हम टोटली इसका विरोध करते हैं, पिक्चर रिलीज होनी INB चाहिए। मिनिस्टर DN तिवारी जी हैं सिने सिने वर्कर वर्कर एसोसिएशन, उन्होंने भी भर्त्सना की है कि हम रिलीज नहीं होने देंगे। मन से तो कब से 3 महीने से बोलते आ रहा है कि हम महाराष्ट्र में इसको कभी रिलीज नहीं होने इंडिया में देंगे। और कहीं इसके नहीं बाद घटना के बाद तो डेफिनेटली कोई किसी की मतलब फ्रेंकली औकात भी नहीं है कि इसको फिल्म को रिलीज करके दिखाए, एटलीस्ट हिंदुस्तान में। Yes, yes. मैं दोनों को थैंक यू बोलना चाहूंगा Thank फॉर you. गिविंग आउट द गरम खबर Thank you. टू आवर ऑडियंस। एंड आप लोग हमको कमेंट्स करके बताना ये खबरें आप लोगों को कैसे लगी। Thank you. Thank you.